प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृतेणानि कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी शोत्तीर्णै खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः आरासर्वचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके पीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पावन भगवद गीता माता को प्रणाम करते हुए
आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान राधा माधव के अनुग्रह से सप्तदिवसीय स्वाध्याय सत्र, जिसके आज तृतीय दिवस पर हम आप पुनः मिल रहे हैं। कल हम सब ने गीता माता के यहाँ जो ध्यान श्लोक हैं, प्रार्थना श्लोक हैं, इनके अर्थ का अवगाहन करते हुए कुछ बात को आगे बढ़ाया था। उसी क्रम में हम लोग आगे की यात्रा को करते हैं। सबसे पहला श्लोक में ओम शब्द का प्रयोग किया गया। ओम भगवान का सबसे छोटा नाम है। संपूर्ण वेदों का जो सार है, संपूर्ण शास्त्रों का जो सार है, संपूर्ण अवस्थाओं का, शरीरों का, सृष्टि का जो सार है, उसका नाम ओम है। ऐसे ओम स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। ओम का अर्थ बुद्धि यदि न पकड़ पाए तो ओम का अर्थ अपने इष्ट देव को समझना चाहिए। जब ओम बोलो तो यदि वह जो शास्त्र का निर्धारित अर्थ है बुद्धि पकड़ लेती है तो बहुत अच्छा, नहीं पकड़ पाती है तो जब ओम बोलो तो अपने इष्ट का ध्यान होना चाहिए कि ओम माने हमारे भगवान, हमारे इष्ट। धीरे धीरे जैसे जैसे स्वाध्याय साधना कृपा बढ़ती है भगवान की, तो फिर इसका जो लक्ष्यार्थ है वो बुद्धि उसमें अवगाहन कर पाती है। तो ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता, पार्थ के प्रति भगवान कौन? भगवता नारायणेन स्वयं, जो भगवान नारायण स्वयं हैं, ऐसे भगवान नारायण ने पार्थ के लिए प्रतिबोधिताम, अर्जुन के लिए कहा, स्वयं कहा। क्या हुआ फिर बाद में? तो कहा जब भगवान कह रहे थे तो उस समय अर्जुन तो सुन ही रहे थे और भगवान व्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि से, हाँ बोलो, संजय भी सुन रहे थे। ध्यान आया? तो जिन्होंने दिव्य दृष्टि दूसरे को दिया तो दूसरा सुनने में समर्थ हो गया दूर रह करके, तो जिनके पास दृष्टि वो है क्या वो नहीं सुन रहे थे? इसका आशय यह है कि वो भी सुन रहे थे। सुनने के बाद क्या किया? व्यासेन ग्रथिताम, चूँकि उन्होंने भी सुना, तो जब सुनते हैं तो उसको श्रुति कहते हैं। लेकिन जब हम उस सुने हुए को याद कर लेते हैं तो उसका नाम स्मृति होता है। इसलिए गीता श्रुति ग्रंथ यानी वेद नहीं है, बल्कि स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत माना गया। ये बात समझ में आई? तो व्यास भगवान ने सुना, सुनने के बाद में उसको स्मरण किया और स्मरण करके ग्रथिताम, व्यासेन ग्रथिताम, भगवान व्यास ने इस ग्रंथ का ग्रंथन किया। कौन है भगवान व्यास? तो कहा पुराण मुनि नाम, जो पुराण मुनि अर्थात जो समग्र पुराणों के प्रणेता हैं, ऐसे भगवान व्यास हैं। कहाँ पर इसका ग्रंथन किया? तो कहा मध्य महाभारतम, जो महाभारत नामक ग्रंथ है, मध्य उसके
मध्य में भीष्म पर्व में यह उपदेश जो प्रभु ने प्रदान किया उसका यहाँ पर ग्रंथन किया रखा। क्या यह उपदेश करता है? अद्वैत अमृत वर्षिणी। यह जो गीता माता हैं यह अद्वैत अमृत का वर्षण करती हैं। यह जो द्वैत है इसी में सारा समस्या है। द्वैत माने ही संसार और अद्वैत माने ही परमात्मा भगवान होते हैं। जब तक जीव को द्वैत बुद्धि है तभी तक भय होगा, सुख दुख होंगे, हानि लाभ होंगे, जन्म मृत्यु होगा। ये सब का सब पसारा खड़ा रहेगा। और जैसे ही अद्वैत दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है तो वैसे ही एक झटके में, जैसे सपने से जगने के बाद फिर कितनी देर में तुम्हारा दुख गया आप बता सकते हो क्या? सपने के जगने के साथ ही सब संसार स्वप्न जगत हमने झूठा जान लिया, तो अब वो हमें नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसा क्या अब जो स्वप्न से जग गए वो फिर स्वप्न में नहीं जाते? लेकिन उनको स्वप्न प्रभावित नहीं करता, क्योंकि अब वो जान गए हैं कि स्वप्न झूठा है। तो वैसे ही जो महापुरुष इस प्रज्ञा को प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसा न समझ लेना कि उनको कुछ दिखता नहीं है। उनको सब दिखता है। उनको जन्म भी दिखता है, मृत्यु भी दिखती है, जैसे तुमको सब दिखता है। लेकिन फर्क इतना है, चूंकि तुमने अभी सत्य जाना है, परिवर्तनशील मानने में थोड़ी मदद मिल जाती है, भाई बदल रहा है, लेकिन ये है नहीं। यह जब बात कही जाती है तो जो साधक समाज में भी ये बात जल्दी सबके पचने में नहीं आती। तो स्वप्न झूठा है, इसका मतलब क्या है कि जो स्वप्न नहीं है वो स्वप्न की वहाँ प्रतीति हो रही है, तो होने दीजिए। उसका जो पाप है वो भी आपको लगेगा क्या? बोलो, पुण्य लगेगा क्या? जन्म लगेगा क्या? मृत्यु लगेगा क्या? आप परे हैं। इसी शब्द को परे कहते हैं, निर्लिप्त स्थिति को, जहाँ से आप लिम्पायमान नहीं होते उसको बोलते हैं परे। तो ये अद्वैत अमृत वर्षिणी, ये जो माता जी हैं अम्ब, ये अद्वैत अमृत की वर्षा करेंगे। अर्थात हमारे जीवन में जैसे जल वर्षा हो तो आपको क्या प्राप्त होगा? बोलो तो भाई। अच्छा, गर्मी में आप लोग जब धूप सूर्य भगवान थोड़ा प्रखर होते हैं तो आप लोग क्या कहते हो? क्या बरस रही है? क्योंकि आग तो आपने देखा नहीं, लेकिन जलन का अनुभव होता है। तो आप मतलब आग ना दिखी हो फिर भी आप बोलते हैं कि इस समय सूर्यदेव आग बरसा रहे हैं। तो आप अमृत पा जाओ, अमृत हो जाओ। यह अमृत गीता जो ज्ञान है वो जो वर्षाती है माता जी, तब आपको अमृतत्व का बोध हो जाता है, प्राप्ति हो जाती है। कैसी है माता जी, उनका रूप क्या है? तो कहा अष्टादशा अध्यायिनी, वो 18 अध्याय के स्वरूप में हैं। अम्ब उनका एक नाम रखा, माँ है हमारी अम्ब। त्वाम अनुसंधामी, ये साधक के लिए साधना है, लक्ष्य। अब क्या करेंगे? साधक को माता से
जुड़ना चाहिए, शरण ग्रहण करना चाहिए। तो हम ऐसा करेंगे, जैसे सर्वसंधान यानी लक्ष्य लगाते हैं, ध्यान करते हैं उधर का, वैसे ही अब हम माता जी के ऊपर, उनके वचनों पर, उनके श्लोकों पर, उनके जो प्रतिपादन किए गए हैं उन सब बातों पर अनुसंधानी अपने मन को कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, अटैचमेंट हमारा माता जी से होगा। तो ये साधना है, अनुसंधानी भगवत गीते। किससे होंगे आप, किससे हम होंगे? भगवत गीता से। तो होगा क्या, फल क्या होगा? भव उद्वेषणी। तो यह जो भव सागर है, भव सागर माने द्वैत बुद्धि, ये द्वैत बुद्धि को फेंक देंगी निकाल करके। कहाँ से फेंकेंगी? जहाँ पर होगी। अब कहाँ पर है ये न पूछ लेना अभी। तो भव उद्वेषणी, उसको उठा के फेंक देंगी। तो कहा खाली जगह हो जाएगी? तो कहा ना 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 ना, जो बताया ना अद्वैत अमृत वर्षिणी, वहाँ भर जाएगा। तो जब जल बरसता है तो क्या भर जाता है? जल भर जाता है। और जब अमृत बरसेगा तो अमृत भर जाएगा। और वो जो कलमश था वो फेंक देंगे निकाल करके। ये ऐसी माता जी हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। मैं नमस्कार करता हूँ ते, किनको? भगवान व्यास को। कौन व्यास जी हैं? क्या उनकी विशेषता है? विशाल बुद्धे, फुल्लार विंदायत पत्र नेत्र। फुल्लार विंदाय जैसे कमल नेत्र हैं, तो कमल जैसे खिले हुए उनके नजरें हैं महाराज, नेत्र हैं। इसका क्या मतलब लगाओगे? तो कहा इसका मतलब ऐसे लगाना है कि कमल की विशेषता ये होती है कि कमल रहता तो तालाब में है, कीचड़ में है, जल में है, लेकिन उससे निर्लिप्त रहता है। तो भगवान व्यास कैसे हैं? फुल्लार विंदायत पत्र नेत्र। जैसे कमल पत्र तालाब सरोवर में रह करके भी निर्लिप्त रहते हैं, असंग रहते हैं, वैसे ही भगवान व्यास की दृष्टि असंग है, निर्लिप्त है। अभी हमारी दृष्टि कैसी है? इसमें संग हो जाता है। संग हो जाना ही आसक्ति है। समझाने जाते हैं धृतराष्ट्र को, लेकिन युद्ध करने नहीं गए। यही असंगता है। भगवान शिव ने सती अम्बा को समझाया, लेकिन वो परीक्षा लेने साथ में माता के पीछे पीछे नहीं गए। यही वो है असंग दृष्टि। फुल्लार विंदाय यत पत्र नेत्रम। ऐसी उनकी दृष्टि है कि रहते हैं लोक में, लेकिन अपनी दृष्टि कहीं चिपकाते नहीं, सबसे असंग रहते हैं। ऐसे व्यास जी को नमोस्तुते, ऐसे व्यास जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी दृष्टि ऐसी सदी हुई है महाराज। ये न त्वया, हो, उन्होंने क्या किया? तो कहा उन्होंने, उनकी तो दृष्टि ऐसी सुंदर बनी ही थी, तो उनकी दृष्टि बनी थी तो बनी रहती। हमारे लिए क्या किया? तो कहा हमारे लिए एक ज्ञान दीपक प्रज्वलित कर दिया। उसके प्रकाश में हमको भी कुछ थोड़ा बहुत सूझ सकता है। तो कहा वो कहाँ किया? तो कहा वो भारत, ये जो महाभारत रूपी दीपक उन्होंने प्रज्वलित किया, उसके ज्ञान प्रकाश में हमारी भी दृष्टि वैसी
बन जाए। तो कहा ये दीपक है, तो कहा ज्ञान तो उसमें भरा हुआ है, रस भरा हुआ, भारत तैल पूर्ण, स्निग्धता से रस से भरा हुआ है, और ज्ञानमय। क्या मया? मया माने प्राचुर्यता के अर्थ में, जैसे ज्ञानवान यानी जहाँ ज्ञान बहुत हो, धनवान। तो वैसे ही ज्ञानमय प्रदीप, ऐसा प्रज्वलित करके यह प्रकाश पुंज रूपी ग्रंथ हम सबको प्रदान किया। ऐसे भगवान व्यास को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। कल हम लोगों ने इसी श्लोक पे विराम किया था। तो पहले श्लोक में अर्जुन का स्मरण किया, परमात्मा का स्मरण किया, जो सोपाधिक निरुपाधिक सबके अधिष्ठान हैं, और नारायण रूप में कृष्ण भगवान का स्मरण किया। गीता माता की महिमा बताई, उनका कलेवर बताया। दूसरे श्लोक में भगवान व्यास की वंदना किया, साफ हो गया। अब तीसरे श्लोक में कृष्णाय नमः, ये बनेगा मुख्य वाक्य। किसको नमस्कार है? कृष्णाय, भगवान कृष्ण को मैं नमः नमस्कार करता हूँ। क्यों नमस्कार करते हो? कोई विशेषता भी बताओ। तो कहा बताता हूँ। पहली विशेषता उनकी यह है कि ज्ञान मुद्राय, वो ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान प्रदाता हैं। कृष्णं वंदे जगत गुरुम, इसलिए कृष्णाय नमः। अच्छा, और क्या किया? तो कहा यह जो नमस्कार है वो सहेतुक है, मतलब कुछ दिखता है तभी तो नमस्कार करेंगे। तो कहा और क्या किया? तो कहा और गीतामृत दुहे नमः, ये दूसरी बात बताई। इसलिए भी उनको नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने ये जो गीता रूपी अमृत है उसको दुह लिया, दुह दिया हम सब के लिए, यानी निकाल दिया। जो वेदों का सार था, आप किसी भी सनातन धर्म के विचारधारा से जुड़े हुए हों, लेकिन गीता जी का आदर किए बिना, गीता जी माता की कृपा पाए बिना साधक का विकास जल्दी देखा नहीं जाता। ये सब पढ़ने के बाद तब फिर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदिते। हाँ, वहाँ यहाँ ग्रंथन किया, वहाँ निगदिते, यानी गूंथ रहा हूँ, क्वचित अन्य तो भी। तो देखिए, गीतामृत दुहे नमः, जिन्होंने इस गीतामृत को दोह दिया महाराज, ये दो बात बताई। और तीसरी जो बड़ी बात बताई, प्रपन्न पारिजाताय, और वो अपने शरणागत हुए भक्त के लिए कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष ये निर्धारित नहीं करता कि आपको क्या देना है। कल्प वृक्ष कुछ भी निर्धारित नहीं करता, आप उसके नीचे जाने वाला निर्धारित करता है कि उसको क्या चाहिए। ऐसे ही भगवान है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन। जो जिस भावना से गया उसकी वही भावना पूरी कर देते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चित वीक्षति तस्य तस्याम सुलभ पार्थ
तामेव विदधाम में हम। भगवान कहते हैं जो जैसी श्रद्धा भावना लेके यहाँ व्यवहार करता है उसकी प्रतिपूर्ति मैं ही करता हूँ। प्रपन्न पारिजाताय, कल मैंने इस पर चर्चा किया है, आज आगे बढ़ना भी है। ये बड़ा प्यारा भरोसा है हम सब भक्तों के लिए। हमारा दुनिया वालों का क्या नाता भाई, कल ऐंठ जाएं, ऐंठ ही जाते हैं, कल हमें भुला दें, क्या नाता है। ये जो दुनिया के भरोसे लोग चलते हैं, ये पहली बात तो भक्त नहीं बन पाएंगे, और जो भगवान का भक्त नहीं बन पाएगा उसको गीता माता कृपा करेंगी, ऐसा तो कहाँ होगा भाई। तो आप समझ लीजिए, भरोसा दृढ़ इन चरणन के रो। किन चरणन के रो? जो रूप नहीं देखते, गुण नहीं देखते, धन वैभव जाति कुल नहीं देखते, बस मैं उनका हूँ यही काफी है। प्रपन्न पारिजाताय, शरणागत आए हुए क्या रक्षण भगवान करते हैं। नंद बाबा कथा आती है भागवत जी में कि एकादशी का व्रत था, तो व्रत के पारायण के लिए जल्दी से स्नान जाते थे, तो कुछ जल्दी नींद खुल गई तो जल्दी ही पहुंच गए। तो स्नान बेला जो ब्रह्म बेला है उसमें तो ठीक, उससे पहले मध्य रात्रि में जाने से वरुण के दूत बाबा को पकड़ ले गए। देखो आप, अब पकड़ ले गए तो पकड़ ले जाते, आजकल के लड़के होते तो सोचो पहले क्या हाल होता। ये भगवान है, प्रपन्न पारिजाताय। बाबा जब नहीं दिखे तो भगवान जाते हैं और बाबा को लेके आते हैं। गुरुदेव के पास पढ़ने गए सांदीपनी के यहाँ, क्या कहें भगवान की। अब इसमें हम याद करेंगे तो फिर यही भी पूरा प्रवचन ही हो जाएगा, आगे बढ़ नहीं मिलेगा। ये शब्द नहीं है, ये संविधान है भक्तों के लिए। ये दुनिया का भरोसा आप नहीं मानोगे हमारी तो करके देखो, टूटेगा। आपको लोग, जब तक आप उनके लिए हाँ में लाओगे, लोग कहेंगे महाराज बहुत अच्छे हैं, और जिस दिन आप अपने अनुसार चलोगे बोलेंगे महाराज जी बहुत बिगड़ गए। इसलिए भक्त को दुनिया वालों के अनुसार नहीं चलना चाहिए, दुनिया रूठे और चाहे हंसे। भक्त को अपने भगवान के अनुसार, अपने सद्गुरु के अनुसार, अपने शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। उसके योग और क्षेम की जिम्मेदारी भगवान ने डंका बजा के लिया है। ये संसारी लोगों को कई बार अभिमान हो जाता है कि हम ये सब तो पिसान दे आते हैं, इसके बल पे वो जीवित रहते हैं। अरे नहीं रे, प्रपन्न पारिजाताय योग क्षेमम वहाम में हम न मे भक्तः प्रणश्यति यो मद भक्तः समे प्रियः। ये संविधान की धाराएं हैं भगवान के स्वभाव की, ये रक्षण करते हैं। तुम दुनिया के भरोसे जीते हो, इसीलिए तो परेशान घूमते हो। थोड़ा भगवान के भरोसे जी के देखो, मजा ही मजा करोगे महाराज। लेकिन पाखंड नहीं करना, छल नहीं करना। भगवान को छल नहीं पसंद। छल माने जैसे हो वैसे ही आ जाओ, कुछ उसमें कपट मत छुपाओ, दुराओ नहीं। उनसे क्या छुपा है? कुछ है जो छुप सकता है? भागवत जी बहुत दिन से तो नहीं, हाँ, रस है साहब, रसो वैसा। प्रपन्न पारिजाताय, ये भगवान का प्रपन्न पारिजात का स्वरूप है। तो पूछा ये तो ठीक है, आप कोई दृष्टांत भी तो बताओ, कहाँ पर प्रपन्न पारिजाताय किया उन्होंने?
तो आगे वाला शब्द ये दृष्टांत है। तोत्र वेत्रई कपाणे, पाणी कहते हैं हाथ को, पाणे, उन्होंने पाणी यानी हाथ में यह दुनिया का भगवान अर्जुन का ड्राइवर बन गए। यही प्रपन्न पारिजाताय का दृष्टांत है। तोत्र वेत्रई, एक हाथ में चाबुक पकड़ रखा है घोड़ों के लिए और एक हाथ में लगाम को लिया हुआ है। यह दृष्टांत है। तोत्र वेत्रई का बाण है। उन भगवान ने जिनके चरण रज को पाने के लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं, अपने शरणागत भक्त अर्जुन के लिए सारथी बन गए। इससे बड़ा प्रपन्न पारिजात का और क्या दृष्टांत होगा। शास्त्र तो भरे पड़े हैं। ऐसे कृष्ण भगवान को नमः, कृष्णाय नमः, प्रपन्न पारिजाताय नमः, ज्ञान मुद्राय नमः, गीतामृत दुहे नमः। ये भगवान का स्वभाव का यहाँ पर वर्णन है। तो ये भगवान का, प्रभु का स्मरण यहाँ पर किया गया। तीसरा श्लोक, ये श्लोक तो माता तो अमृत हैं, ये ध्यान श्लोक अमृत ही है भाई। पच जाए तो जीवन में सुगंध आएगी। आप टेस्ट कर लो। संसार में परीक्षा करने की इच्छा हो तो भगवान की परीक्षा करो। संत की, सद्गुरु की कभी परीक्षा मत करना। संत और सद्गुरु की परीक्षा करोगे तो जीवन तुम्हारा दुख में पड़ सकता है। भगवान की परीक्षा करो तो भगवान की परीक्षा भगवान अपनी देने के लिए तैयार हो जाते हैं महाराज। ना मानो आप करके देखो, कोई दुनिया में उनके जैसा स्वामी नहीं है, पति नहीं है, दोस्त नहीं है, अपना नहीं है। यहाँ तो लोगों के लिए जान दे दो साहब, फिर भी ऐसी वाणी बोलते हैं जैसे लगता है कि हम उनके नौकर ही हैं। इस दुनिया में कोई मानने लायक है तो भगवान अपने हैं, कुछ करने लायक है तो भगवान के लिए, कुछ सोचने लायक है तो भगवान के लिए। किसके लिए यहाँ सोचोगे? ऐसे भगवान को नमः, कृष्णाय नमः, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। अब दुहे नमः को आगे बताते हैं कैसे दुहा। अब दुहे, जब दूध निकाला जाता है, देखो ये दूध बड़ी पावन चीज है। इस धरती पर अगर बहुत सब चीजें पावन हैं, लेकिन उनमें जो दुग्ध है उसकी पावनता अति पावन है। और गौ माता का दुग्ध तो उसको तो कहना ही क्या है। दुग्ध एक ऐसी चीज है जिसको आप ऐसे निकाल नहीं सकते, पा नहीं सकते। उसके लिए वात्सल्य आवश्यक है। जब तक कोई वत्स नहीं होगा, कोई संतान नहीं हो, कोई वत्स ना हो, बच्चा ना हो, तो तब तक दुग्ध नहीं निःसृत होता। तो दुहे नमः, उन्होंने दुहा तो कोई बछड़ा भी बनाया होगा तो कहाँ बनाया? तो कहा बताओ फिर किसको बछड़ा बनाया? तो बताते हैं पार्थो वत्सः। आहा,
जो अर्जुन हैं यही इन्हीं को बछड़ा भगवान ने बनाया। वत्सः, वत्सा माने बच्चा बनाया। देखो ये जो बालक बुद्धि है ये भगवान को बड़ी भाती है, संतों को भी भाती है, और जो अपनी बुद्धि की कलाबाजी दिखाने के लिए आते हैं उनको देख के ही महात्मा लोग फिर बड़ी कलाबाजी दिखा देते हैं। नहीं तो चेला लोग कई बार गुरुजी को ही चित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पार्थो वत्सः, भगवान ने बछड़ा बनाया। कौन बछड़ा बना? अर्जुन जी हमारे बछड़ा बन गए। पहले ऊपर से चलो, ये तो इनके बिना तो होता नहीं, तो ये बछड़ा बने। तो पहले गाय कौन बनी ये भी तो बताना होगा। तो कहा देखो, सर्वोपनिषदो गावो, ये कहाँ से दूध निकला? देखो ये है हमारा सनातन धर्म, ये मन मर्जी का नहीं निकाला। जो श्रुति माता हैं वो श्रुति माता ही, जो वेद भगवान ही सर्वोपनिषदों यानी सारी श्रुतियाँ वही गो माता हैं, गाय स्वरूपा हैं। सर्वोपनिषदों गावो, और गाओ यानी गाय माता हो गए वेद भगवान श्रुति माता। बछड़ा कौन हो गए? अर्जुन जी। तो बछड़ा तो सब पी जाता तो कहा बछड़ा थोड़ा पीता है, और फिर जो दुहने वाला होता है वो निकाल भी देता है। देखा है कि नहीं तुमने? दूध दुहा है तो दुहने वाले का नाम लेते हैं। कौन दुहा? दोग्धा गोपाल नंदना, इन्होंने दुहा, गोपाल नंदन ने दुहा। देखो नाम जब ये दुग्धा दोग्धा बताना हुआ तो कृष्ण नाम नहीं बताया। जब ज्ञान मुद्रा लिखना हुआ तो कृष्णाय नमः बताया। प्रपन्न पारिजाताय हुआ तो कृष्णाय को याद किया। शब्द आप जैसा इसको कहते हैं ना वातावरण होता है, वैसे ही शब्द का प्रयोग, तब उसकी भाव ठीक होता है। तो दोग्धा किसने दुहा? तो कहा बताता हूँ, नाम चाहिए उनका। दोग्धा से नहीं समझ, अरे दुह लिया बस। अरे का किसने दुहा ये तो बताओ। तो बताया गोपाल नंदन, गोपाल नंदन, यशोदानंदन, हाँ यदुनंदन, ये जो गो को पालने वाले भगवान हमारे हैं, इन्हीं कृष्ण भगवान ने, इन्हीं गोपाल नंदन ने अर्जुन को बछड़ा बनाया, वेद को श्रुतियों को गाय बनाया, और जब थन में खूब दूध चकाचक आया तो दोह लिया महाराज। हो तो देखते चलो। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः, और जो अर्जुन हैं वो क्या हो गए? बछड़ा हो गए। तो कहा महाराज ये तो बहुत गलत बात हुई कि सब दूध निकाले और पी गए ये लोग। तो कहा नहीं, अर्जुन को पिलाया तो अर्जुन तो पिया ही, लेकिन निकाल के अलग भी रख दिया। तो कहा वो किसको मिला? तो कहा वो मिला सुधीर भोक्ता, मिला सुधी भोक्ता। सुधी माने सज्जन, जो बदमाश नहीं है, जो शरीफ लोग हैं। भक्त इत्यर्थः, साधक इत्यर्थः, जो भक्त लोग हैं, साधक लोग हैं। तो वो जो भगवान ने दूध निकाल के रखा, उसी दूध को चकाचक पी रहे हैं। अर्जुन ने तो पिया ही, और किसने पिया? हम आप भी उसी दूध को पी रहे हैं।
लेकिन ध्यान रखना, असुधि न भोगता। कौन भोगता? सुधि भोगता। सुधि माने सज्जन, साधक, भक्त, सात्विक लोग भोगता। उस दुग्ध को जो भगवान ने निकाला, उसको सज्जन लोग भोग रहे हैं, पी रहे हैं महाराज। तो कहा खत्म हो गया होगा अब तो कहा महत्। महत् माने अनंत है। देखो, जब देखो तब गीता जी का दूध आपको हम पिलाने लगते हैं। अब घर में तो 1-2 किलो दूध आता है, वो आप लोग बैठे हो, अगर हम पिलाना भी चाहें तो चाय भले थोड़ी बन सकती है, लेकिन वो तो खत्म हो जाएगा महाराज। लेकिन ये कैसा अमृत है? महत्। महत् माने बहुत है, अपार अमृत है। महात्मा जन, भक्त जन ले ग्लास दनादन पी रहे हैं, लेकिन घटता नहीं। ये दूध है। तो कहा इसी को गीतामृत, ये गीतामृत है। दुग्धम गीतामृतम महत्। यह जो दुग्ध है यही गीतामृत है, यानी जो गीता का अर्थ है, गीता की जो समझ है, गीता की जो प्रमा है, गीता का जो आशय है, वह दूध है, अमृत स्वरूप है और महत् है। प्यारे, खूब पियो, छक छक के पियो, घटने वाला नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, सब इसको नहीं पिएंगे। गीता वाला सब नहीं पीते, कुछ दुकान वाला जाके पीते हैं महाराज। तो वो दुग्ध नहीं है, वो क्या कहते हैं उसको भाई, अंगूर का रस उसमें मिला होता है, तो वो अलग बात हो जाएगी। ये तो महाराज दुग्धम गीतामृतम महत्। तो मुझे लगता है सारे अर्थ खुल गए होंगे। अब एक बार देख लो। सर्वो उपनिषदो गाओ, सर्वोपनिषदो गाओ, दुग्धा पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता, दुग्धं गीतामृतं महत्। अब आगे स्मरण करते हैं जगत गुरुं कृष्णं वंदे जगत गुरुं। मैं अब उन भगवान की गुरु रूप में, गुरु दृष्टि से, गुरु भाव से ये श्लोक वंदना करता है। अब ये बहुत गंभीर हो जाएगा। कृष्णम वंदे, वंदे माने वंदन कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। कौन है? जगत गुरुम, जगत को ज्ञान देने वाला है, आदि नारायण हैं, आदि शिव हैं, आदि योगी हैं। जैसे समझना हो समझ लो। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो इनका कुछ परिचय बताओ महाराज। तो कहा बताता हूँ। वसुदेव सुतम देवम, ये परिचय दिया। ये जो कृष्ण भगवान हैं, जो जगत गुरु हैं, ये वसुदेव सुतम देवम, उनको खाली सुतम न समझना बल्कि देवम। ध्यान से देखो कैसे, इस शैली का जरा दर्शन करिए। वसुदेव सुतम वो तो हैं, लेकिन देवम, वो जो देव हैं, प्रभु हैं, वो वसुदेव जी के सुत बने। और क्या किया? सुत बन करके क्या किया? तो कहा कंस चाणूर मर्दनम। अब ये गुरु का काम दिखा रहे हैं। गुरु का काम है ना,
तो जरा इस श्लोक देखिएगा, ऐसे इसको देखिएगा, धारणा कर लो हृदय में। अब सद्गुरु को दिखाना है, कृष्णम वंदे। तो जगत गुरु क्या करता है? जगत गुरु हमेशा है तो मर्डर करेगा। अरे मतलब तुम लोग गलत अर्थ न ले लेना, मतलब कोई मंडलेश्वर जी हैं, गुरु जी हैं, तो उनको मर्डर करना मतलब मारना अनिवार्य है। किसको? इसी कंस को। कंस माने होता है अभिमान, अहंकार। यदि कोई गुरु है और अभिमान अहंकार को मार नहीं डाला है तो दोनों बातें नहीं होंगी। ये देखिएगा, कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो किसी के सुत होंगे, चाहे वसुदेव सुतम हो या किसी अन्य के सुतम हो, लेकिन देवम, देखना जरा आगे, उनका फाइनल गोल क्या है? कंस, कंस मर्दनम। तो कहा खाली कंस मर्दनम, कहा ना चाणूर मर्दनम। उन्होंने चाणूर शब्द से क्या लोगे? चाणूर माने चाणूर आदि जितने उनकी सेना के अभिमान के साथी संगी थे, सब मर्दनम। तो उनको उन्होंने मार डाला, खत्म कर दिया। जब तक ये काम न बने तब तक कोई जगत गुरु लिख तो सकता है भाई इतना तो हो सकता है, लेकिन बेसिक क्वालिफिकेशन यही है जगत गुरु की कि उसने अभिमान को, अहंकार को और तज्जनित जो उसके चेले चपाटे हैं सबका मर्दन किया हो, मसल दिया हो, तब ये बात घटित होती है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो वसुदेव सुतम देवम बोलोगे तो नहीं, क्या किया? मर्दनम। किसका मर्दन किया? चाणूर मर्दनम, कंस मर्दनम। ओहो। तो कहा फिर क्या हुआ? तो कहा जब ये काम हुआ तब देवकी परमानंदम। तब जो वसुदेव जी की प्रिया हैं, हाँ कौन है भाई? देवकी। हाँ जरा अर्थ संभल के लीजिएगा। देवकी माने बुद्धि, देवकी माने बुद्धि। और वहाँ वो भी अर्थ लीजिए, वो भी देवकी प्रसन्न हुई। आप साधक हो तो वसुदेव माने फिर क्या अर्थ लोगे? मन। इसलिए मैंने कहा था ये श्लोक जल्दी पढ़ाने वाला होता नहीं है, समझ लो। न जाने कितने सालों से तो हम लोग बोलते आ रहे हैं तो कई बार मूड बन के भी बन नहीं पाता। ये जब भगवान की कृपा होती तभी फिर बनता है चीज़ें। तो देखो आप पहले एक सरल अर्थ देखो, फिर इसका आध्यात्मिक अर्थ पकड़ लो। वसुदेव सुतम देवम, जो वसुदेव जी वृषणी वंश में सूरसेन और मरीषा के पुत्र जी थे, उनके यहाँ पर ये सुतम बन करके आए। कौन? कृष्ण। ठीक। उन्होंने वहाँ पर लीला में मर्दन किया। किसका? कंस का। और कंस की जो परिकर आदि थे सबका उन्होंने समापन किया। उसके बाद जो माता देवकी जी थी वो प्रसन्न हो गईं। तो ये जो काम किया, ऐसे कृष्ण को वंदे, कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये अर्थ साधारण अर्थ हो जाएगा और इसको समझने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं लगती। अब इसका जो
गांभीर्य है, अभिप्राय है साधकों के लिए, उसको देखो। वसुदेव माने मन, वसुदेव माने सज्जन, सदा हुआ, संस्कारी, साधना से संपन्न मन, मेकअप किया हुआ मन, अपना निर्माण इसने सजाया हो, तैयार किया हो, समदम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व से युक्त हो, गुरु उपशदन हो, तत्पद त्वम पद का शोधन हो, ऐक्य विचार हो, विरोध परिहार किया हो, इन सब साधनाओं से विभूषित हुआ मन, यही वसुदेव होगा। और यह जो मन है, इसी मन में, इसी मन से भगवत जो चेतना है, अब यहाँ देखो बड़ा संभल के बोलना पड़ेगा, थोड़ा भी इधर उधर होगा तो गलत संदेश चला जाएगा। इस मन में जो वृत्त्यारूढ़ चेतन है, ऐसे बोलना पड़ेगा, उस वृत्त्यारूढ़ चेतन में जब जिज्ञासा वृत्ति का जन्म होता है, तब उसको साधक कहते हैं, उसी को साधु कहते हैं, उसी को सज्जन कहते हैं, और उन्हीं को आप वसुदेव समझिए। ये जो साधक होता है, दरअसल अभिमान की, अहंकार की जो समस्या लगती है, वो सबको नहीं लगती है। किसको लगती है? साधक को लगती है। कंस, आप देखो, वसुदेव जी जब से विवाह का प्रसंग आता है, तब से बार बार परेशान अगर कोई हो रहा है तो कौन हो रहा है? वसुदेव जी हो रहे हैं, और कौन हो रहा है? और देवकी चूंकि पत्नी है, देवकी का अर्थ यहाँ बुद्धि लेना पड़ेगा। तो मन और बुद्धि जो जिसमें जिज्ञासा वृत्ति का, मुमुक्षुत्व का जन्म हो गया है, उसी वृत्ति को जो अभिमान रूपी कंस है, अहंकार रूपी कंस है, इनसे कष्ट का अनुभव होगा। अब ये कैसे मरेंगे? तो कहा इसमें ये तभी मरेंगे कि जब उस मन में, मन माने मथुरा, अब अर्थ लेना पड़ेगा, आप अच्छे से समझ रहे हो तो यहाँ पर, उस मथुरा में जहाँ कंस है, यानी मन में जहाँ अभिमान विद्यमान है, वहीं पर भगवान को उपस्थित करना होगा। तो मन में ही अभिमान है, तो मन में ही भगवान को लाना होगा। तो जो वृत्त्यारूढ़ चेतन है, यही कृष्ण है। और कृष्ण के द्वारा जब कंस नष्ट हो जाता है, तब यह हमारी जो देव की रूपी बुद्धि है, वो परमानंदम सदा के लिए प्रसन्न हो जाती है। अब द्वैत का कोई झमेला बचा ही नहीं महाराज। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज की वाणी यहीं विराम होती है, कल आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम